हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार है एंड आप सभी का ओनिस स्टडी पॉइंट में हार्दिक स्वागत है। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं विद प्रैक्टिस सेट 2। आपको बताना है हाउ मैनी 100 डिजिट पॉजिटिव नंबर आर देयर। 100 अंकों की कितनी धनात्मक संख्याएं होती हैं। कैसे सोल्व होगा ये? अब मैंने आपको बताया था, क्या बताया था, जो 1 से 9 तक होती हैं, 1 से 9 अंकों में कितनी संख्याएं होती हैं? 9। ठीक है। 10 से 99 में कितनी होती हैं? मैंने बोला था ना, लास्ट माइनस फर्स्ट प्लस 1, तो कितनी हो गई थी? 90। ऐसे ही आप करते जाओगे तो मैं क्या करूँगा, 9 को कैसे लिख सकता हूँ? 9 इंटू 10 की पावर 0। 90 को कैसे लिख सकता हूँ? 9 इंटू 10 टू दी पावर 1। मतलब जो यूनिट डिजिट होती है, यूनिट डिजिट में 10 की पावर 0, 10 डिजिट में 10 की पावर 1। तो मुझे पूछा है 100 अंकों की कितनी धनात्मक संख्याएं होंगी, तो कैसे होगा ये? 9 इंटू 10 की पावर एक कम ले लेंगे 100 से, 99। समझ में आया है आपको? तो एक अंक में हमारी हो जाएगी 9 गुना 10 की पावर 0। 2 अंक में कितनी हो जाएगी? 9 गुना 10 की पावर 1। और 100 अंक में कितनी हो जाएगी? 9 गुना 10 की पावर 99। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो हमारा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ क्रम से, यदि उनका योग 100 है तो अंतर कितना होगा? अब आपको एक फॉर्मूला आता है। क्या आता है? मैंने आपको बताया था, जो एलसीएम होता है तो उसे लिख सकते हैं एचसीएफ इंटू ए इंटू बी। और ए और बी हमारा क्या होता है? यहाँ पर रेशियो में नंबर होता है। तो ए और बी को हम कैसे लिख सकते हैं? एल अपॉन एच। एल क्या है यहाँ पर हमारा? 495। एंड एच क्या है यहाँ पर? एच है हमारा 5। तो डिवाइड करके देखते हैं क्या आता है। 5 निम 45, 4 5 निम 45। तो ए इंटू बी हमारा आ गया 99। अब ऐसे कितने पेयर हमारे पॉसिबल होंगे बताइए आप? तो ऐसे जो हमारे पेयर पॉसिबल होंगे वो 1 गुना 99 हो सकता है, 3 गुना 33 हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, और 4 5 6 7 8 9, 9 गुना 11 हो सकता है। अब हमें क्या पता है, जो उन संख्याओं का योग है वो 100 है। मतलब a प्लस बी अगर हम जोड़ें तो वो 100 आनी चाहिए। और एक बात और ध्यान रखना, HCF मैंने क्या बोला था? HCF होता है आत्मा। संख्या में से आत्मा निकली हुई है, अभी अभी रेशियो में है, और हमें यहाँ HCF से मल्टीप्लाई भी करना होगा। अगर मैं देखता हूँ, अगर 1 इंटू 99 में मैं अगर 5 का मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये तो 100 से ऊपर चली जाएगी। ऐसे ही 33 में मैं मल्टीप्लाई करूँगा 5 से तो ये भी चली जाएगी 100 से ऊपर। तो अगर मैं 99 में 9 इंटू 11 में 5 का मल्टीप्लाई करता हूँ तो हमारा ए की वैल्यू क्या जाएगी? 9 गुना 5। बी की वैल्यू क्या जाएगी? 11 इंटू 5, तो 45, और ये आ जाएगी 55। और हमारी वैल्यू तो अब ए और बी आ गई निकल के। अब उनका हमारे से डिफरेंस पूछा है, तो डिफरेंस कितना होगा? डिफरेंस ऑफ ए एंड बी इज 55 माइनस 45।
तो कितना आ गया 10, तो 10 इज द राइट आंसर, ऑप्शन इज आवर राइट आंसर। हमने इसमें क्या क्या सिंपल फॉर्मूला यूज़ किया है, बाकी कुछ नहीं किया है, ठीक है, बाकी तो कैलकुलेशन ही है, और हमें अपना थोड़ा माइंड यूज़ करना है कि a प्लस बी हमारा 100 होना चाहिए, इससे ऊपर हो गया तो वो संख्या नहीं मानी जाएगी। तो मैंने क्या देखा 9 इंटू 11 हमारा सही बैठ रहा है इसके अकॉर्डिंग, तो मैंने 9 इंटू 11 को ही यूज़ किया है। चलिए ये क्वेश्चन कीजिए। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 12, 15, 20 या 54 से भाग देने पर सदैव शेष बचे। अब फ्रेंड्स पहले तो मुझे ये बताइए, ये क्वेश्चन एलसीएम का है या एचसीएफ का है? आप कहोगे सर आपने मुझे नोट्स में लिखवाया था जहाँ भी छोटी से छोटी संख्या आ जाए तो वो एलसीएम का ही होता है। अच्छा, इसमें हम एक तरीके से और एलसीएम तक जा सकते हैं, जिससे 12, 15, 20 और 54 से भाग देने पर, मतलब एलसीएम में हम भाग दे रहे हैं 12, 15, 20, 54, तो भी हम एलसीएम तक पहुंच सकते हैं, क्योंकि एलसीएम हमारा बड़ा आता है, बड़ी संख्या में से ही छोटी संख्या को भाग दिया जाएगा, जिसमें भाग दिया जाएगा वो होगा एलसीएम, और जिससे भाग दिया जाएगा वो होगा एचसीएफ। मैंने आपको डेफिनेशन में भी ये लिखवाया हुआ है। चलो हम इस वाली लैंग्वेज से भी एलसीएम तक पहुंच सकते हैं। अब एक तरीका और आप यूज़ कर सकते हो कि ये क्वेश्चन हमारा एलसीएम का। अब मैंने क्या देखा, यहाँ पे जो नंबर हैं वो 12, 15, 20, 54, और ऑप्शन में हमारे नंबर बड़े आ रहे हैं, इन नंबर से बड़े आ रहे हैं ना, तो यहाँ पे सीधे सीधे हम कह सकते हैं ये क्वेश्चन एलसीएम का होगा। अब इसका फॉर्मेट क्या होगा, एलसीएम का फॉर्मेट क्या होगा? अब यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ पर है सदैव 4 शेष बचे, मतलब रिमाइंडर ना हमारा सदैव 4 आना चाहिए। तो इसका फॉर्मेट मैंने आपको बताया था क्या होता है। फॉर्मेट होता है हमारा नंबर इक्वल टू एलसीएम के प्लस रिमाइंडर। अब हम एलसीएम कैसे निकालेंगे? 12, 15, 20, 54, हम एलसीएम निकालेंगे इस वाली विधि से, इसे बोलते हैं भाग विधि। अब 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 6 12, 15 ऐसे ही रहेगा, यहाँ पर 10 आ जाएगा और यहाँ पर 27 आ जाएगा। फिर से 2 से करते हैं, 2 3 6, 15 ऐसे ही रहेगा हमारा, 2 5 10, 27। अब करते हैं मल्टीप्लाई हम 3 से, 1 आ जाएगा, 3 5 15, 5 आ जाएगा, यहाँ पर 5 ही रहेगा और यहाँ 9, यानी कि हमारा 3 से, फिर 3 से होगा और फिर 5 से होगा। तो इनकी मल्टीप्लाई करके देखते हैं क्या आता है। 27 आता है हमारा, 27 जो हमारा एलसीएम आ गया यहाँ पर वो क्या आ गया, 5 इंटू 4 इंटू 27, 5 चौक 20, 20 गुना 27, 27 दूनी 54, यानी कि 540 हमारा एलसीएम आ गया। तो 540 और के हमारा गुणज है प्लस आर, आर हमारा 4 रहेगा। अब यहाँ पर मैं के की वैल्यू क्या रखूँ कि मैं अपने आंसर तक पहुँच जाऊँ। यहाँ पर छोटी से छोटी संख्या पूछा है, तो छोटी से छोटी संख्या के लिए हमें k इक्वल टू 1 रखना पड़ेगा। अगर वो पूछे कि 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, तो हम k, तो भी हमारा यही आंसर होगा। अगर पूछे 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो k को 2 रख दीजिए जब 4 अंकों तक आप पहुँच जाओगे। तो फिलहाल तो हमारे से यहाँ छोटी से छोटी संख्या पूछा है, तो 540 प्लस 4, आंसर आ गया हमारा 544। ऑप्शन डी इज आवर राइट आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, कोई दिक्कत कोई परेशानी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो, ये सब मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 4। 4, 6, 8 और 14 सेकंड के अंतराल पर 4 घंटियां बजती हैं। 4 घंटियां यानी कि बेल रिंग वाला क्वेश्चन है। और बेल रिंग का मैंने क्या बताया था, क्या निकालना होता है, एलसीएम या एचसीएफ। हमेशा
बेल रिंग का जो भी क्वेश्चन आता है उसमें हमें निकालना होगा एलसीएम। ये मैंने आपको नोट्स में भी मेंशन कराया हुआ है। और ये 12 बजे एक साथ बजती हैं, 12 बजे एक साथ बजती हैं। अब जो भी हमारा एलसीएम आएगा उसे हम 12 में ऐड कर देंगे और वो ही हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, एलसीएम निकालते हैं हम। क्या आता है एलसीएम? हमें इसी विधि से निकालना होता है। ये हमारा बेसिक फंडा है और इससे हमारी गलती होने के चांस भी नहीं रहते हैं। अगर आप शॉर्ट ट्रिक अपनाओगे तो उससे गलती होने के चांस रहते हैं। ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 3 4 7। फिर से 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 1 3 2 7। फिर से 2 से हो जाएगा और फिर 3 से हो जाएगा और फिर 7 से हो जाएगा। आप पूरा भी करके देख सकते हो। अगर मैं पूरा करने लग गया तो थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाएगा, इसलिए मैं ऐसे ही कर रहा हूँ। तो हमारा एलसीएम क्या जाएगा? 7 या 21 दूनी 42 दूनी 84, 84 दूनी कितना होता है? 8 और 16, 168। अब ये बताइए मुझे, जो 168 आया है हमारा, ये हमारा सेकंड होगा, मिनट होगा या आवर होगा? बताइए। तो मैं आपको क्वेश्चन की तरफ ले चलता हूँ। यहाँ पर क्वेश्चन में हमारे से सेकंड में बात की है, तो हमारा एलसीएम भी सेकंड में ही आएगा, ना ही मिनट में आएगा ना ही आवर में आएगा। तो हम सेकंड ही यूज़ करेंगे। अब सेकंड को हम कन्वर्ट कर लेते हैं मिनट में। तो 1 मिनट में कितना होता है? 60 सेकंड। और यहाँ पे 160, यानी कि 2 मिनट हम लिख सकते हैं। 2 मिनट और 120 में से 168, 168 में से 120 गया, 48 सेकंड। और ये हम 12 में ऐड कर देंगे, तो 12:02 मिनट और 48 सेकंड इज आवर राइट आंसर। तो ऑप्शन ए इज आवर राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 सोल्व करते हैं। एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 2 नंबर्स आर। हमें दिया हुआ है एलसीएम और एचसीएफ। यदि संख्याओं में से एक संख्या 75 और 125 के बीच है तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। वेरी नाइस क्वेश्चन। चलिए अपना माइंड यूज करिए इस पे, कैसे सोल्व करेंगे हम। अब मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ, एल क्या होता है हमारा? एच ए बी। तो ए इंटू बी क्या होगा? एल डिवाइडेड बाई एच। ये आप डायरेक्टली लिखने की कोशिश करना। तो एलसीएम हमारा 455 अपॉन 13 से हम डिवाइड कर देते हैं। 39 बचा 6, 13 पंजे 65। तो ए इंटू बी 35 पेयर में बना लेते हैं। क्या हो सकता है? 1 गुना 35 हो सकता है, 1 2 3 4 5 7 35 हो सकता है, 5 7 35 हो सकता है। ठीक है, अब हमारी संख्या क्या हो जाएगी? अब 5 में मल्टीप्लाई कर दीजिए 13 का और 7 में भी मल्टीप्लाई कर दीजिए 13 का, क्योंकि आप देखोगे अगर आप 13 का मल्टीप्लाई 1 में करोगे और 35 में करोगे तो आप आंसर तक पहुंच रहे हो, क्योंकि एक संख्या 75 और 125 के बीच होनी चाहिए, ना ही ये 75 और 125 के बीच है, ना ही ये वाली संख्या 75 और 125 के बीच है। इसमें हम 35 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी नहीं आएगा। और मैंने यहाँ क्या देखा? 13 पंजे 65, एक संख्या तो हमारी 65 आ रही है और 13 सत्ते 91, एक संख्या 91 आ रही है। तो हमारा आंसर हो जाएगा 91, क्योंकि हमारे से क्वेश्चन में पूछा गया है एक संख्या 75 और 125 के बीच है। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ कंसेप्ट हम आंसर तक आसानी से पहुंच गए। एक मिनट फ्रेंड, यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम आ गई। चलिए फ्रेंड्स फिर से स्टार्ट करते हैं। एक्चुअली क्वेश्चन ना सिंक्रोनाइज नहीं हुए थे तो इसमें कुछ एरर आ गई थी। 2 संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ। 2 संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ हमारा है, ये है। यदि संख्याओं में से एक संख्या है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो आपको फॉर्मूला पता है, एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, यही तो होता है। और एलसीएम हमारा 7700 गिवन है, एचसीएफ गिवन है 11 और एक संख्या है 275
और हमें सेकंड नंबर हमें निकालना है। तो ये तो मैं आप बेसिक कैलकुलेशन करोगे तो भी हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं कैसे करते हैं। मैं 11 से मल्टीप्लाई करता हूँ, 11 से करता हूँ यहाँ पर कोशिश काटने की, 11 से कट जाएगा ये। 11 दूनी 22, 11 पंजे 55 और 25 से ये 100 हो गया, 4 बार कट जाएगा। तो सेकंड नंबर हमारा क्या जाएगा 77 इंटू 4, तो आंसर क्या जाएगा 728। यूनिट डिजिट 8 आ रहा है, 8 2 में आ रहा है, तो इसमें भी हमें पूरा ही सोल्व करना पड़ेगा। तो हमारा कैरी हो गया 728, 29, 30। तो 308 आवर राइट आंसर, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। जब 2272 और 875 को 3 अंकों वाली संख्या n से विभाजित किया जाता है तो समान शेषफल प्राप्त होता है। समान शेषफल प्राप्त होता है, लेकिन हमें गिवन नहीं है कि क्या शेषफल होता है। अब मैं देख रहा हूँ ऑप्शन में हमारे अंक जो ऑप्शन आ रहे हैं वो छोटे ही हैं संख्याओं से, तो इसका मतलब हमें संख्या में क्या पूछा है HCF पूछा है। और HCF अगर समान आ रहे हैं और नॉट गिवन है तो हम संख्याओं को आपस में ही माइनस कर लेते हैं और हम आंसर तक पहुंच जाएंगे उसी से ही। तो हमें संख्या क्या दे रखी है 2272 में से हम 875 माइनस कर लेते हैं, देखते हैं क्या आता है। 12 में से 5 गए 7, यहाँ कितना बचा 6, लेकिन 16, 16 में से 7 गए 6 3 9 9 और अब यहाँ पर क्या है 21, 21 में से 8 गए 20 में से 8 गए 20 में से 8 गए 12 और 1 13, 13 बचेगा हमारा। अब हमारा हम ये देखते हैं 31397 के हम इसके फैक्टर करते हैं, क्या आएंगे फैक्टर। अब यहाँ पर 2 से फैक्टर नहीं होगा क्योंकि इकाई अंक हमारा यूनिट डिजिट हमारा 2 से डिविजिबल होना चाहिए, तभी हम 2 से कर सकते हैं। 3 से होगा 7 और 3 10 19 20, ये भी नहीं होगा। 4 से भी नहीं होगा, 5 से भी नहीं होगा, 6 से भी नहीं होगा, 7 से 8 से 9 से 10 से 11, 9 और 10 7 और 3 10, यस 11 से हो जाएगा क्योंकि ऑड डिजिट प्लस इक्वल टू इवन डिजिट है, तो हमारा ये 11 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 11 होना 11 कम 11 बचे 2, 11 दूनी 22 और 11 सत्तर 77, 127। तो हमारा n क्या आ गया, n जो आ गया हमारा 127 आ गया। और इसमें भी क्या पूछा है संख्या n के अंकों का योग पूछा है, तो योग कर दीजिए 1 + 2 + 7, 7 और 3 10, तो 10 इज आवर राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 25, 73 और 97 को उस संख्या से भाग देने पर शेषफल बराबर हो जाए। कैसे करेंगे। अब हमारे से क्वेश्चन में क्या पूछा है बड़ी से बड़ी संख्या, सबसे बड़ी। सबसे बड़ी का क्या मतलब होता है बताइए फ्रेंड, सबसे बड़ी का क्या मतलब होगा, यानी कि HCF। HCF हमारे से पूछा गया है यहाँ पर। ठीक है, तो निकाल लेते हैं HCF। कैसे निकालोगे 25, 73 और 97 का HCF कैसे निकालेंगे। देखो HCF निकालने का रूल क्या होता है, अगर दो संख्याओं का अंतर कम होता है तो हम उन्हें ही माइनस कर लेते हैं। अब मैंने क्या देखा 73 और 97 पास पास हैं तो इनका अंतर कम होगा, तो इन्हें ही हम माइनस कर लेंगे। तो 7 में से 3 गए कितना बचा, 7 में से 3 गए हमारा बचेगा 4 और 9 में से 7 गए 2, तो 24। अगर मैं अब यहाँ पर मैं चेक करता हूँ 24 से सबको डिवाइड करके, तो यहाँ पर भी रिमाइंडर 1 आ रहा है, 24 या 72 यहाँ पे भी रिमाइंडर 1 आ रहा है, और यहाँ पर 96 यहाँ पे भी रिमाइंडर 1 आ रहा है, तो हमारा 24 राइट आंसर होगा। अगर आप इससे भी संतुष्ट नहीं हो, पूरा ही HCF सीखना चाहते हो कि कैसे निकलेगा, नहीं हमें पूरा बताइए, तो HCF निकालने का तरीका देखो क्या होता है। 25 में से 73 माइनस करते हैं, क्या आएगा 50 आएगा ये 48, 73 में से 97 ये 24, और अब करते हैं
97 में से 25 माइनस क्या आएगा, 2, 9 में से 2 गए 7, 72। अब हमें क्या करना है, 48, 24 और 72 का हमें HCF लेना है, जो कि क्लियरली हमें नज़र आ रहा है वो 24 ही होगा। क्यों, 24 से ये भी डिवाइड हो रहा है और 72 भी डिवाइड हो रहा है, तो HCF हम ऐसे निकाल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, जब किसी संख्या में 5 जोड़ा जाता है तो परिणाम 24, 32, 36 और 54 से पूर्णतः विभाजित हो जाता है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। अब मैं क्या देख रहा हूँ, जो हमारे ऑप्शन है वो बड़े आ रहे हैं संख्या से, तो हमारे क्वेश्चन किसका होगा, LCM का। ऐसे भी हम डायरेक्टली पूछ सकते हैं कि हमारे से LCM पूछा गया है या HCF पूछा गया है। आप कहोगे गुरुजी अगर ऑप्शन नहीं दिए हुए तो कैसे करोगे, तो परिणाम को हम 24, 32, 36 और 54 से पूर्णतः विभाजित कर रहे हैं, तो इसका मतलब LCM ही विभाजित हो सकता है नंबर से। ये मैंने आपको डेफिनेशन में भी लिखवाया। और HCF हमारा क्या होता है, HCF हमारा डिवाइड करता है नंबर को, ये होता है। डेफिनेशन में मैंने आपको ऐसे ही लिखवाया था। तो LCM निकालेंगे। अब हमें गिवन है, ये हमारा LCM का क्वेश्चन है, जब किसी संख्या में n+5 है, ठीक है, और LCM हमें निकालना है 24, 32, 36 एंड 54 के, और यहाँ पे रिमाइंडर तो हमें कुछ नहीं दिया हुआ है, तो हमारा फॉर्मेट क्या होगा, यही होगा। अब हम LCM निकालते हैं। LCM निकालने का मैंने मेथड आपको बता ही रखा है कैसे निकालना होता है। 24, 32, 36 एंड 54 कर लेते हैं 2 से मल्टीप्लाई, 12, 16, 18, 27 दूनी 54, फिर 2 से हो जाएगा, 2 6 12, 2 8 16, 2 9 18 और यहाँ 27 ही रहेगा। अब कर लेते हैं फिर से 2 से हो जाएगा, 2 3 6, 2 4 8, 9 और 27, फिर से 2 से हो जाएगा और फिर 2 से हो जाएगा, फिर 3 से हो जाएगा, फिर 3 से होगा और फिर 3 से होगा, ऐसे ये कंप्लीटली हो जाएगा। तो हमारा LCM क्या आ रहा है, 27 दूनी 54, 54 दूनी 108, 108 दूनी 216, 216 दूनी 432, 432 दूनी 864, ये आ रहा है 864 के। अब हम क्या करेंगे, के की वैल्यू हम रखेंगे 1, के रखेंगे हम 1, तो हमारा n क्या आएगा, 864 - 5, तो क्या हो गया 859। इसका मतलब है ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। जब 1356, 1868 और 2764 को एक संख्या से विभाजित किया जाता है तो शेषफल हमेशा बराबर होता है, तो वह बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। बड़ी संख्या मतलब ये हमारा क्वेश्चन है HCF का। और HCF कैसे निकालेंगे, मैंने आपको क्या बताया था, 1868 में से माइनस करेंगे 1356, फिर 2764 में से माइनस करेंगे 1868, फिर 2764 में से माइनस करेंगे 1356। ऐसे भी निकाल सकते हो, और अगर मैं देख रहा हूँ इन दोनों का अंतर सबसे कम होगा तो हम इसे ही माइनस कर लेंगे, ऐसे भी कर सकते हैं। तो 8 में से 6 गया 2, 1, 5, यहाँ आ गया 512। 512 को हम और फैक्टर करेंगे, इसके 2 से करते हैं, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2 6 12, फिर 2 से करते हैं, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 8 16, 128। अब 128 होगा जो इन सब संख्याओं को विभाजित कर देगा, ठीक है, तो वही सबसे बड़ी संख्या होगी। ऑप्शन बी इज आवर राइट आंसर। अगर आप इसे भी माइनस करोगे, इसे भी माइनस करोगे, फिर यहाँ पे भी कोई नंबर आ जाएगा, यहाँ पे भी कोई नंबर आ जाएगा, आपको फिर भी
आगे बढ़ना है तो फिर आप इनका माइनस कर दीजिए और जो यहाँ नंबर आएगा इनका माइनस कर दीजिए, तो भी आप आंसर तक पहुँच सकते हो। लेकिन सबसे बेस्ट तरीका क्या है, हम जो भी जिसमें भी कम डिफरेंस होता है ना वो हम ले लेते हैं और फिर उसके फैक्टर करके हम ऑप्शन से आंसर तक पहुँच जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 1000 से 2000 के बीच कितनी प्राकृत संख्याएं हैं जिन्हें 341 से विभाजित करने पर 5 शेष बचता है? तो इसका फॉर्मेट क्या होगा? इसका फॉर्मेट होगा हमारा एलसीएम। अब के का यूज यहां पर होगा इस वाले क्वेश्चन में, और हमारा शेष हमेशा बचेगा 5। तो इसका फॉर्मेट तो ये लिख सकते हैं हम। और जिन्हें 341 मतलब एलसीएम हमें दिया हुआ है 341 के प्लस 5। मैं के की वैल्यू क्या रखूं कि मेरी जो संख्या आ जाए वो 1000 से 2000 के बीच आ जाए? तो के 2 रख सकता हूं? बिल्कुल नहीं रख सकता, वो तो हमारी 1000 से कम ही आएगी। के 3 रख सकता हूं? 3 रख के मैं देख सकता हूं। अगर मैं के इक्वल टू 3 पुट करता हूं तो देखते हैं क्या आता है। 3 3 चौक 12 और 3 3 और 1 10, 1023 प्लस 5 तो 1028। तो एक तो ये आ गया, और हमें पता है अब हम सिंपली क्या करेंगे, 341 ऐड कर लेंगे इसमें। क्यों, अब तो 341 के ही मल्टीपल होंगे ना, तो हम सिंपली यही ऐड कर लेंगे। 9 4 5 6 3 और 1 ही हो जाएगा। फिर से हम तो नंबर 2 ही हो गया। फिर से हम 341 ऐड कर लेते हैं। 10 6 4 10 और 1 11 3 3 6 और 1 7 और 1, तीसरा नंबर ये हो गया। फिर से 341 ऐड कर लेंगे। अगर मैं 1700 में 300 ऐड करता हूँ तो 2000 आता है, लेकिन यहाँ 1710 है, यहाँ 341 है, तो मैं देखता हूँ ये हमारा 2000 से ज़्यादा जाएगा, तो हमें आगे सोल्व करने की ज़रूरत नहीं है। तो हमारे जो नंबर हैं 1000 से 2000 के बीच हमारी कितने नेचुरल नंबर होंगे? 3। ऑप्शन इज आवर राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। 4 अंकीय संख्या x 92x को 36 से विभाज्य है और 7 अंकीय संख्या 11 से विभाज्य है, तो y प्लस जेड के अधिकतम मान के लिए 2x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू हमें बतानी है क्या होगी। अब 36 से डिविजिबल है तो 36 को क्या कर सकते हैं, 4 नीम 36, मतलब जो 9 से भी डिविजिबल हो जाए 4 से भी, तो ऐसे हम डिविजिबिलिटी चेक कर सकते हैं। तो मैं x की वैल्यू क्या रख सकता हूँ, x की मैं वैल्यू में 0 रख सकता हूँ? नहीं रख सकता, क्योंकि फिर ये 3 संख्या में कन्वर्ट हो जाएगा। चलिए 0 नहीं आएगा यहाँ पर। x की वैल्यू में क्या रख सकता हूँ, और x की वैल्यू में 4 रख सकता हूँ? बिल्कुल रख सकता हूँ। मैं देखता हूँ 4 से डिविजिबिलिटी रूल होता है हमारा, अगर 24 हमारा 4 से पूरी डिवाइड हो जाता है तो वो 4 से पूरा कंप्लीटली वैल्यू डिवाइड मानी जाती है, लेकिन ये 9 का भी सेटिस्फाई कर रहा है। अब चेक करते हैं। 4 4 8 8 और 11 19 बैठ रहा है, तो हम x की वैल्यू 4 नहीं रख सकते। अगर मैं x की वैल्यू अब क्या रख सकता हूँ, 8 रख सकता हूँ, क्योंकि वो 4 से डिवाइड हो जाएगा। तो अब देखते हैं 8, अगर मैं 8 रखता हूँ तो 8 9 2 8 हमारा 9 से डिवाइड हो जाएगा। चेक कर लेते हैं। 8 8 16 16 और 11 कितना होता है, 27। 27 हमारा 9 से भी डिवाइड हो रहा है, यस। तो हम x की वैल्यू 8 रख लेंगे। एक वैल्यू हमारी निकल के आ गई। चलिए अब दूसरी वैल्यू के लिए ट्राई करते हैं। अब 11 से विभाज्य का क्या रूल होता है, इवन इज इक्वल टू ओड, या तो 0 या फिर वो 11 हो। y प्लस 6 प्लस जेड प्लस 4 इज इक्वल टू 5 प्लस 9 प्लस 0, ऐसे लिख सकता हूं मैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। अब इसकी वैल्यू या तो ये इक्वल होनी चाहिए या फिर 11 के इक्वल होनी चाहिए। मतलब 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, कोई संख्या है उसे हम 11 से डिवाइड कर देते हैं, अगर उसका इवन माइनस ओड
इवन प्लेस और ओड प्लेस। अगर हमारा या तो 0 हो जाए या 11 हो जाए तो वो 11 से डिविजिबल माना जाएगा। तो यहाँ पर मैं क्या देखता हूँ, y प्लस जेड प्लस 10 क्या जाएगा, 9 और 5 14। तो y प्लस जेड हमारा क्या आ रहा है, 4 रख के देखते हैं हम। अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, 2x प्लस वाई प्लस जेड। तो 8 दूनी 16 प्लस वाई प्लस जेड 4 20। 20 में क्या देख रहा हूँ, हमारा ऑप्शन में नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं होगा। अब क्या करेंगे, हम सिंपली ऐड कर देंगे इसमें 11। क्यों, ये भी तो हमारा मल्टीपल ही हो जाएगा 11 से। तो यहाँ पर आ जाएगा y प्लस जेड 15। तो यहाँ पर हम 16 प्लस 15 करके देखते हैं तो 31। यस, 31 हमारा राइट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन ए इज आवर राइट आंसर, क्योंकि अधिकतम मान पूछा, हमारे मैक्सिमम वैल्यू पूछिए, जो कि हमारा y प्लस जेड हमारा 15 होगा। समझ में आया आपको ये? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 6 अंकों की संख्या 67 ZXY 1, ये हमारा 7, 11 और 13 में से प्रत्येक से विभाज्य है। अब मैंने जब आपको नोट्स में आपको बता रहा था या कंसेप्ट आपको समझा रहा था, तो मैंने क्या बोला था, जो 1000 का जो डिविजिबिलिटी होती है ना, वो 7 × 11 × 13 होती है। ठीक है, तो अब आप, और 1001 का फॉर्मेट क्या होता है, ABC। जैसे मैंने आपको 101 का फॉर्मेट बताया था, AB, यानी कि अगर मैं 50 50 या 25 25 लिख लेता हूं तो वो 101 से डिविजिबल होगा। ऐसे अगर मैं 1 2 3 1 2 3 लिख लेता हूं तो वो 1001 से डिविजिबल होगा। अब हमें क्या गिवन है, 6 गिवन है, 7 गिवन है, तो हम इसे स्प्लिट कर लेते हैं। तो यहाँ पर z की जगह 1 आ जाएगा, तो इसका मतलब z की वैल्यू हो जाएगी 1, x की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी 7, जो हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है, और y की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, सॉरी x की वैल्यू हमारी हो जाएगी 6, x की वैल्यू हो जाएगी हमारी 6 और y की वैल्यू हमारी हो जाएगी 7। समझ में आया ये आपको? ये सब खेल है 7, 11 और 13 का। मैं देखता हूँ 1001 7, 11 और 13 का मल्टीपल होता है। 1001 जो मल्टीपल होता है 7, 11 और 13 का होता है, और 1001 का मैंने आपको फॉर्मेट लिखवाया हुआ है नोट्स में। क्या होता है, ABC। तो ऐसे ही इसे हम ABC मान सकते हैं, ABC मान सकते हैं। तो A की वैल्यू के बराबर हो जाएगी, B की वैल्यू के इक्वल हो जाएगी, C की वैल्यू के इक्वल हो जाएगी। अब हमारे से क्या पूछा है, x - 2y प्लस जेड। तो बताइए x की वैल्यू क्या हो जाएगी 6, y की 2y 7 दूनी 14 प्लस जेड हो जाएगा 1। तो 6 और 1 7, 7 - 14 तो क्या हो जाएगा यहाँ पर -7 इज आवर राइट आंसर। ऑप्शन सी इज आवर राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 2 घनात्मक संख्याओं का अनुपात यह है और उनके वर्गों का योगफल इतना है। मतलब हम क्या कर सकते हैं, इसमें 2 संख्याएं हैं, उनका हमें रेशियो गिवन है 7:15 और उनके वर्गों का, यानी कि 49x² प्लस 15 225 होता है x², ये हमें गिवन है 9864। तो दोनों संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। अब हम x² यहाँ से निकाल सकते हैं, क्या होगा, अगर मैं 9864 को डिवाइड कर दूं 49 और 225 को ऐड करके क्या आता है, 9 और 5 14, 4 5 6 और 1 7 और 2 274 आ रहा है। अब देखते हैं किससे डिविजिबल हो जाएगा। मैं देखता हूँ 274 और 986, 4 को भूल जाओ, अभी 986 लेते हैं। तो मैं 3 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 986 से ज़्यादा आ जाएगा, तो ये 3 से ही मल्टीप्लाई हो पाएगा। 3 से मल्टीप्लाई होने पर क्या होगा, 4 × 12, 7 × 21 और 1 22, 3 दूनी 6 7 8,
822 और ये 986 माइनस कर लो तो यहाँ 4 बचा, यहाँ पर कितना बचा 6 और यहाँ पर 1 और ऑलरेडी हमारा 4 गिवन है। तब देखते हैं ये 274 से कितने टाइम्स हो जाएगा। अब मैं देखता हूँ 2 8 16 2 5 10 2 6 12 6 बार करके देखता हूँ मैं। अगर 274 को 6 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्या आता है 6 चौक 24 7 6 42 43 44 6 दूनी 12 और 4 16 यस। तो ये 36 बार हमारा डिवाइड हो जाएगा। तो आपको कैलकुलेशन ऐसे ही करनी है, इसका कोई शॉर्ट मेथड नहीं है। तो यहाँ पर x हमारा क्या हो जाएगा 6। अब आपको क्या बताना है, दो संख्याओं का योग। तो हमारी संख्या क्या है 7 गुना 6 प्लस 15 गुना 6। तो 6 अगर हम कॉमन ले लें तो 15 और 7 कितना हो जाएगा 22। तो 22 गुना 6 कितना हो जाएगा 6 दूनी 12 6 दूनी 12 और 1 13 132। तो दोनों संख्याओं का योग क्या होगा हमारा 132। तो ऑप्शन ए इज आवर राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यदि दो संख्याएं, यानी कि यहाँ भी यही बात है, ए और बी हमारा 5 × 6 है और उनके घनों का योग। अब क्या करते हैं 5 का घन क्या होता है, यानी कि 5 का क्यूब क्या होता है 125 एक्स क्यूब प्लस 6 का क्या होता है 216 एक्स क्यूब इक्वल टू 9207। ऐड कर लेते हैं इनका 6 5 11 2 3 और 1 4 2 और 1 3 341 एक्स क्यूब हमारा हो जाएगा 9207। अब इनकी भी कैलकुलेशन करके देखते हैं। ये जाएगा 2 बार, क्योंकि 3 बार से हमारा 920 से बड़ा हो जाएगा। तो 341 अगर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है 2 8 3 दूनी 6 और इनमें से हम माइनस करेंगे 920। क्या आएगा 10 में से 2 गए 8 11 में से 8 गए 3 और 8 में से 6 गए 238 और 7 हमारा गिवन है। और अगर मैं इसे अब 341 से, तो मैं क्या देखता हूँ यूनिट डिजिट से भी अब कर सकता हूँ 7 आएगा यहाँ पर, तो हम इसके इक्वल पहुँच जाएंगे। तो एक्स क्यूब हमारा क्या हो जाएगा 27 और एक्स की वैल्यू हमारी हो जाएगी 3। तो वैल्यू पुट कर दीजिए बस सिंपली। तो दो संख्या कौन कौन सी होंगी, ये हमारी हो जाएगी 5 गुना 3 HCF से तो मल्टीप्लाई कर, हमें जो मल्टीप्लाई करना है HCF से तो मल्टीप्लाई करना ही है 15। और बी हमारा क्या हो जाएगा 6 × 3 18। तो बड़ी संख्या क्या होगी, बड़ी संख्या हमारे से पूछी है, वो हमारे हो जाएगी 18। तो ऑप्शन डी इज आवर राइट आंसर। तो फ्रेंड्स अभी इसमें कुछ क्वेश्चन रह गए इस वाली फाइल में, वो हम कल सोल्व करेंगे। ठीक है, आज के लिए हम यहाँ तक ही रखते हैं। और चाहो तो आप होमवर्क में भी ये क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो और मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर दे सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद एंड जय भारत।